प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आइए हम जैसे आज की सभा को शुरू करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं। ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें एक नया दिन दिया है। और आज की शाम प्रभु जैसे तेरे उपस्थिति में आने के लिए जो अनुग्रह तूने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा को तू आशीष कर प्रभु। और प्रभु जैसे आज हमारे ब्रदर अभिषेक लहरानी प्रभु जैसे तेरी आराधना करेंगे, उनको प्रभु तेरे आराधना करने वाली आत्मा से अभिषेक कर, उनके गले को स्पर्श कर प्रभु, उनके शरीर को पूरे रीति से तेरे नियंत्रण में ले, उनको बजाने का, उनके हर एक शब्दों को प्रभु होने दे तेरे महिमा का कारण बना राजा। और प्रभु आज के जो प्रवक्ता है हमारे पास्टर जोस बेंजामिन को भी हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। उनको भी प्रभु तू आपके अनुग्रह और आशीष से भर, तेरा प्रकाश उनको दे राजा, जैसे आज हमारे साथ जो शिक्षा देंगे प्रभु। और सारे जितने भी जूम के माध्यम से जुड़ने वाले एक एक लोगों को हम तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु उनको प्रभु समय पर पहुंचने के लिए सहायता करना। किसी का भी नेटवर्क इश्यू ना हो प्रभु, किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी ना जाए राजा। सभी लोग प्रभु पूरे इससे प्रभु चाहत के साथ इस सभा में अपना शामिल होकर प्रभु आज की शिक्षा का लाभ ले सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु जो भी यूट्यूब से जुड़ने वाले उनको भी तो आशीष कर प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर हम तुझे देते हैं, प्रार्थना मांगते तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह। और जैसे हम आज की ये सभा शुरू करते हैं, आज मैं ब्रदर अभिषेक लहरानी का स्वागत करना चाहूंगा यीशु मसीह के नाम से। वो आइए और हमारे लिए आराधना में अगुवाई कीजिए। ब्रदर अभिषेक, आपका स्वागत है यीशु के नाम से। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं, फिर एक बार मौका दिया परमेश्वर ने कि आपके बीच में स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए मिलकर हम गीत गाएंगे जो सबको आता है, सब मिलकर गाएंगे। आप जहां पर भी है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। वह बड़े मैं दूर रहे इसी का ध्यान। वह बड़े मैं दूर रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सूर्य प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। सूर्य प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले।
मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुरू कर ले। हाँ यही है तुझसे आस, पापों से शुरू कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित। सूरी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, सूरी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, तू ये हमारी आशा है। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो यीशु। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सच में यीशु मसीह, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। किसने था सोचा कि ऐसी दया, किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म।
हाँ अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सच में यीशु मसीह तू है आशा मेरी। क्रूस से मुझको मिलकर क्रूस से मैंने पाई है माफी। मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। मैं हूँ अब तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सब मिलकर हालेलुया। हाँ हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। तेरे बाद यीशु तूने हर जंजीर तोड़ा है। तेरे नाम मेरी हाई है। तू ही हमारी आशा है। तू ही आशा है यीशु। ओ कब्र के बीच में तू कहता है थम जा। तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। कब्र के बीच में तू कहता है थम जा। तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था। आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू
बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में यीशु तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ यीशु, चाहे संसार में कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितनी भी परिस्थिति बुरी हो, मगर हम विश्वास करते परमेश्वर फिर भी आप परमेश्वर हो, आपके यू आर इन कंट्रोल गॉड। धन्यवाद करते आप वफादार फेथफुल गॉड हो। धन्यवाद यीशु की जी, कल आज और युगानुग आप सर्वदा एक सा हो, तू ही हमारी चट्टान है। धन्यवाद यीशु, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव और महिमा आपको मिले, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर अभिषेक आपके इतने अच्छे आराधना के लिए, और जिस प्रकार से ये गीत हमें फिर से याद दिलाता है, आज हमारा देश बहुत ही दुखिता में गुजर रहा है, किसी के पास आशा नहीं है, बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। लेकिन हम आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह और उसका पूरा हाथ हमारे ऊपर है। अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करें, और आपके इस आराधना के द्वारा सच में बहुत सारे लोग आशीष पाए। जो लोग दुखी है इस वक्त, परमेश्वर उनको आपके गीतों के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा उनको कंसोल करे, और ये वरदान आपको परमेश्वर दे, बहुत सारे लोग आपके द्वारा अपना टूटा हृदय को जोड़ सके, ये आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। थैंक यू वंस अगेन। आप सभी का फिर से एक बार क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के इस मंच में स्वागत करते हैं। और जैसे आज हम अगले इसमें जा रहे हैं, आगे के भाग को लेके, तो जैसे आप सब जानते हैं कि ये विषय हमारे लिए काफी
महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे विषय को हमारे लिए रखा गया है। और ये जो विषय है, द मिस इंटरप्रिटेड स्क्रिप्चर, यानी गलत तरीके से वचन को मतलब उसका ये करना, उसका अर्थ निकालना। तो इस बात को लेकर जो आज हमारा पूरा मसीह समूह जिस प्रकार से दुविधा में है, और काफी लोगों ने अपने इस मसीह सफर में, कई लोगों ने अपना सफर को आधे में छोड़ दिया है और वो अपने पुराने जीवन में लौट गए हैं। बहुत दुख लगता है, लेकिन आपको जब तक इसकी सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगी तो आप को मतलब आगे मसीह जीवन में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पूरे आदर के साथ इस विषय को जो आज हमारे लिए शिक्षा के द्वारा लाने वाले हैं, वो हमारे आदरणीय पासवान पास्टर जोस बेंजामिन, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब मिलकर जैसे ताली बजाते हैं और आपका स्वागत करेंगे। तो आप आइए, इस मंच को स्वीकार कीजिए। Praise God. Thank you, Pastor Ji, for once again for your kind words, for welcoming me. धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपके सारे इस संगति को, और विशेष करके क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम को मैं धन्यवाद देता हूँ ये मौका परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। थैंक यू ब्रदर अभिषेक, हम सबको आराधना में अगुवाई करने के लिए। विशेष करके वचन सुनने के पहले आराधना में हमें सेवकाई करने के लिए, आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए जो परमेश्वर लोगों को अभिषेक किया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आराधना में जो लोग हमें अगुवाई करते हैं, उस कारण हम वचन सुनने के लिए भी एक तैयारी में हो जाते हैं। तो आराधना अगुवाई करने वाले लोग मंडली को, संगति को, विश्वासियों को परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में अगुवाई करते हैं, ताकि उनके चरणों में बैठकर हम वचन सुने। तो उस कारण मैं ब्रदर अभिषेक को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करे उनकी महिमा के लिए। तो आइए हम पिछले सोमवार को जो वचन सुना, उसमें हम उसके अभ्यास में हम जारी रखेंगे। आज बाकी का जो भाग है वो हम आज सुनेंगे। तो हमारा विषय है मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर्स, वचन जो गलत अनुवाद जो होता है, जो गलत अनुवाद किया जाता है वचन का, उसके बारे में हम आगे और सुनेंगे। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से बताया था कुछ वचनों के बारे में। उसमें था मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 33 वाक्य हमने पिछले हफ्ते सुना था कि परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता को हम खोजें और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो हमने ये सीखा कि ये सब मतलब हमारे मांगे पूरी नहीं होती, हमको जो चाहिए, हमारे इच्छाएं सब पूरा नहीं होता, ये सब मतलब उसमें कुछ भी नहीं आता। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ओके, परंतु हम एक वचन का सही अनुवाद यदि करना है तो उस वचन को उस अध्याय में सिखाए गए विषय के साथ जोड़कर हमें समझना है। तब हम सुरक्षित रहेंगे आत्मिक जीवन में गलत अनुवाद से भटके जाने से हम सुरक्षित रहेंगे। और इन अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है। विश्वासी लोग अक्सर वचन केवल उस एक वचन को लेकर एक क्या बोलते डॉक्ट्रिन,
या एक सिद्धांत को बना देते हैं। एक वचन को लेकर कभी सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में आप देखेंगे तो उसी वचन में जो लिखा हुआ जो विषय है वो और भी कई जगह पर बाइबल में उसी विषय के बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सभी वचनों को साथ में रखते हुए, एक ही विषय के अनेक वचन साथ में रखते हुए उसका संपूर्ण अर्थ हमें लेना है। यदि आप एक वचन को अलग करके एक अर्थ बनाएंगे तो हम उस ट्रेन के समान होंगे जिसका एक पटरी पर पहिया है, दूसरा पटरी है ही नहीं, निश्चय एक्सीडेंट होने वाला है। ओके, तो हमेशा गाड़ी दो पटरी में चलना जरूरी है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सके सुरक्षित। आमीन। तो वचन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। Always in the Bible you see the verse, one verse will support the other verse. एक वचन दूसरे वचन को क्या करता है? दूसरे वचन को सपोर्ट करता है। इसलिए मत्ती का 6वां अध्याय का 33 वाक्य जब हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये शब्द को उसमें क्या सब है समझने के लिए यीशु मसीह स्वयं कौन से चीजों को उस अध्याय में बात किया है वो हमने देखा। ओके, और किसी ने कहा रोटी कपड़ा मकान, और हमने देखा कैसे उस अध्याय में रोटी और कपड़ा केवल है, मकान भी नहीं है। तो ये ताजुब की बात है। ओके, तो हम सब कितने आशीषित है कि हम सबके सर के ऊपर छत है। प्रभु को धन्यवाद। ओके, और यीशु मसीह के स्वयं के जीवन से हम देखते हैं कि उनको सर रखने के लिए भी जगह नहीं था। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि पौलुस भी सुसमाचार के कारण सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के राज्य का सेवकाई में जुड़ गए थे। ओके, और फिर हमने फिलिपियों का 4वां अध्याय उसका 19 वाक्य हमने पढ़ा। वहां पर क्या लिखा था? मेरा परमेश्वर मेरे हर जरूरतों को पूरा करेगा। हिंदी में जरा और एक बार पढ़िए, फिलिपियों का 4वां अध्याय उसका 19 वाक्य। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, अभी ध्यान से सुनिए शब्दों को, क्योंकि कई बार हम वचन को जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या स्टोरी बुक पढ़ते हैं वैसा जल्दी पढ़ के हम हमारा रोज का जो बाइबल रीडिंग है हम खत्म कर देते हैं। इसीलिए भी कई बार हम वचन का गलत अनुवाद कर सकते हैं, या हमने स्वयं यदि हमारे व्यक्तिगत अभ्यास में हमने यदि वचन को वहां पर रुक कर मनन नहीं किया है, ध्यान से शब्दों पर गौर नहीं किया है, तो हम कोई प्रचारक के द्वारा वचन सुनते वक्त वो व्यक्ति जल्दी जल्दी अपना प्रचार करते 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 जब हर वचन को लेकर, हर शब्दों को लेकर जब मंडली या ऑडियंस आमीन आमीन बोलता है, हम भी क्राउड के साथ हम भी आमीन बोलेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा व्यक्तिगत अभ्यास पक्का होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति जल्दबाजी में भी कोई वचन को ऐसे ही बोलकर कोई गलत अनुवाद के तरीके में यदि बोले तो हमें तुरंत ही एक परख हो कि नहीं, ये मेरे अभ्यास के अनुसार तो ये ऐसा नहीं है वचन में। ये हमें समझ होना बहुत जरूरी है। ओके, इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते
बरिया के विश्वासियों के बारे में कहा, जो प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है। बरिया के विश्वासी लोग कैसे थे? सयाने थे, परमेश्वर का वचन कहता है। वे लोग बुद्धिमान थे। और वे लोग बुद्धिमान क्यों थे? वहां पे लिखा है क्योंकि पौलुस ने जो प्रचार किया वो भी बरिया के विश्वासी लोग पवित्र शास्त्र में देख रहे थे कि जो वो प्रचार कर रहे वो वैसा ही है या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रचारक कोई भी हो, वचन के ऊपर कोई नहीं है। आपका सबसे प्रिय प्रचारक भी होने दो, ओके? आज तक का उनका सभी प्रचार उन्होंने वचन के अनुसार ही बोला होगा, तो भी आज का उनका प्रचार आप नए तौर से जब सुनते वक्त आपको वचन में देखना है वैसा ही है या नहीं। इससे बहुत सारे गलतफहमियों से हम बच सकते हैं, भटकने से हम बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रचारकों पर आपको शक करना है, नहीं, इसमें शक वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ आप सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब, कितना भी बड़ा पास्टर या प्रचारक हो, हम सब इस पाप वाला जड़ में है। हम सब गलत करने का हमारे अंदर काबिलियत है। ओके, इट इज ऑल in all good intention, it is possible for us to interpret in a wrong way. तो यहां पर इस वचन पर गौर कीजिए और एक बार, मेरा परमेश्वर, पढ़िए आगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे हर एक मांगों को पूरा करेगा, ऐसा लिखा है। हाँ, हमारी हर एक मांगे पूरा करने के लिए परमेश्वर नहीं बैठा है। मांगे अनेक है हमारे, ओके? इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कहा, कई सारे विश्वासियों के उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के नजर से यदि देखा जाए, वचन के अनुसार देखा जाए, तो वो उपवास और प्रार्थना नहीं परंतु भूख हड़ताल है। हमारी मांगे पूरी करो, ओके? तो परमेश्वर हमारे मांगों को पूरी करने के लिए नहीं बैठा है। जैसे यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम सबको वो एहसास हुआ रहेगा। मेरे घर में मेरा 6 साल का बेटा है और 14 साल की बेटी है। दोनों के मांगों में फर्क है, ओके? 14 साल की बेटी यदि मुझसे कुछ मांगती है, मैं उसको थोड़ा कुछ समझाऊंगा कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो कुछ हद तक वो समझ सकती है। लेकिन वो मेरे 6 साल के बेटे से मैं आशा नहीं रख सकता। वो एक बात मांग लिया तो मैं ना बोलूंगा तो रोकर पूरा घर हिला देगा, ओके? क्या हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सामने, हमारे स्वर्गीय पिता के सामने इस परिपक्व नहीं हुआ बच्चे के समान है क्या? ये हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, ओके? नए विश्वासी लोग अनजाने में बहुत कुछ मांग सकते हैं उनके प्रार्थना में, परंतु यदि हम 3 साल, 5 साल, 10 साल या 50 साल प्रभु में है, परमेश्वर आशा रखता है कि हम परिपक्व होना है। हमारे हमारे प्रार्थनाएं, ओके, परमेश्वर के महिमा के लिए जो चीजें हैं, उनके राज्य के विस्तार के लिए जो चीजें हैं, वो होना बहुत जरूरी है, ओके? तो हम यहां पर देखा कि परमेश्वर हमारे मांगों को नहीं परंतु हमारे जरूरतों को, ऐसा लिखा है ना सिस्टर?
घटी को पूरा करेगा। हमारे घटी को, ओके। वो जानता है हमारे जीवन में घटी क्या है, हमें क्या जरूरत है, प्रायोरिटी क्या है हमारे जीवन में। हमारे प्रार्थना का लिस्ट बहुत कुछ होगा, लेकिन अति आवश्यक क्या है वो परमेश्वर जानता है। बाकी सब ओके, बहुत कुछ जरूरत नहीं है ऐसे चीजें। इसीलिए कई विश्वासी लोग नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। कई विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में, जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना किया, शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम पे कहा कि अनेक विश्वासी लोग विश्वास में ठंडे हो जाते, बहुत लोग विश्वास छोड़कर चले जाते। क्यों? क्योंकि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं प्रभु के, लेकिन हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे निराशपन से चले जाते हैं। ये क्यों होता है? उसका एक कारण अनेक प्रचारक लोग हैं जो प्रचार के समय पर ऐसा एक परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में ऐसा एक छवि, ऐसा एक इमेज दिया है कि आप लोग मांगो, परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के अनुसार सब कुछ पूरा करेगा। जो भी आप मांगेंगे, वो एक दूसरा वचन है जो मेरे लिस्ट में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे अभी याद आया। ओके, यीशु मसीह स्वयं कहा, उनके नाम से आप जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। तो जो कुछ मांगोगे, वो शब्द को लेकर बहुत गलत अनुवाद हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं वही यीशु मसीह सुसमाचार के ही पुस्तक में दूसरे जगह पर यह भी लिखा है, पुत्र के नाम से परमेश्वर के महिमा के लिए जो कुछ भी आप मांगोगे वो पूरा होएगा। तो ये सब, इसीलिए मैं कहा वचन के साथ आप रखकर आपको समझना है सही अर्थ, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे। और हम निराश, विश्वास में निराश होने का कारण परमेश्वर नहीं है, हमारे खुद के परमेश्वर के प्रति समझ जो गलत समझ है, वचन के प्रति जो गलत समझ और अनुवाद है वो है। तो यहां पर जब पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर घटी को उनके स्वर्गीय धन के अनुसार पूरा करेगा, ओके, पौलुस कौन सा विषय के बारे में कह रहा है? उसका 11 वाक्य हमने पढ़ा था पिछले बार, पढ़िए और एक बार। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूं। तो पौलुस ने 19 वाक्य में परमेश्वर अब हमारे घटियों को पूरा करेगा ऐसा कहा, और उसको 11वां वाक्य के साथ जोड़िए, वही पौलुस वहां से शुरू कर रहा है, कह रहा है कि मेरे घटियों में मैं संतुष्ट रहने के लिए सीखा हूं। तो हमारे घटियों के विषय में जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, ये आशा रखते हुए कि परमेश्वर हमारे घटियों को पूरा करेगा, हमें ये भी याद रखना है कि यदि परमेश्वर कुछ कारण हमारे भलाई के लिए, यदि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, पूरा नहीं किया हमारे प्रार्थना, तो हम जो भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता हमारे भलाई के लिए करता है। ये समझ होना बहुत जरूरी है, ओके। और ये समझ एक छोटे बच्चे को, जैसा मैंने उदाहरण के रूप में मेरा बेटा 6 साल का बेटे के बारे में कहा, वो छोटे बच्चे को वो समझ नहीं होगा। तो यदि विश्वासी लोग नाराज होकर विश्वास छोड़कर जाते हैं, उसका मतलब एक ही है कि वे आत्मिक जीवन में, विश्वास में परिपक्व नहीं थे।
एक छोटे बच्चे के समान थे। और गलतियों का पुस्तक में पौलुस साफ कहता है कि एक बच्चा, जल्द से हम वो वचन पढ़ेंगे, गलातियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय पहला वाक्य। गलातियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। मैं यह कहता हूँ कि हाँ वारिस जब तक बालक है, हाँ यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस जब तक बालक है, उसमें और किसमें? दास में। दास लिखा नहीं? हाँ, उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है, ऐसा लिखा है ना? भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वारिस यदि बालक है, वारिस मतलब देखो, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया यूहन्ना 1 अध्याय के अनुसार, उनको परमेश्वर ने अपना संतान कहलाने का अधिकार दिया। हम संतान तो है, लेकिन क्या हम किस प्रकार के संतान है? बालक या परिपक्व हुआ, बड़ा हुआ? Are we sons who are children, or are we sons who are adults and matured? आप समझे? मेरा 6 साल का बेटा मेरा बेटा है और मेरा हर चीजों का वारिस है वो, लेकिन 6 साल के उम्र के कारण वो उस वारिसपन का लाभ नहीं उठा पाएगा। अभी 18 साल के बाद ही, परिपक्व होने के बाद ही लाभ उठा पाएगा। आज मैं उसको यदि 2000 का नोट उसके हाथ में दूं तो वो रॉकेट बनाकर खेलेगा, इतना ही समझ है उसको। ओके, तो परिपक्व होगा। आज मेरे पिता के लिए मैं परिपक्व एक बेटा हूं, तो मेरा पिता यदि मेरे हाथ में 2000 रुपया देगा आज, तो मैं उसको शायद बचा कर रखूंगा, रॉकेट बनाकर नहीं खेलूंगा। ओके, तो मैं भी मेरे पिता के लिए मैं बेटा हूं, और मेरा बेटा मेरे लिए भी बेटा है, दोनों बेटा है। लेकिन बेटा जब तक बालक है, ओके, उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि विश्वासी लोग वचन, जो एक क्या बोलते हैं, एक प्योर मिल्क, व्हाट डू यू कॉल फॉर प्योर, एक शुद्ध दूध के समान है, वचन कहता है। ओके, वो पीकर परिपक्व होना है। और ये सब निराशपन का कारण विश्वासी लोग वचन नहीं पढ़ते, वचन में मनन नहीं करते, वचन को प्रिय नहीं समझते। ओके, तो लौट कर आएंगे फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय में। तो पौलुस ने 11वां वाक्य में कहा कि मेरे घटियों में मैं संतुष्ट रहने के लिए सीखा हूं। वाक्य पढ़िए, फिलिपियों का 4 अध्याय 12 वाक्य। मैं दीन होने भी जानता हूँ और बैठना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बैठना करना सीखा है। कितना कुछ हमें सीखना है पौलुस से, कितना कुछ सीखना है। पौलुस कहता है मैं हर अवस्था में रहने को सीखा हूं। मतलब पौलुस अपने आप को सिखाया है। खाना नहीं है या खाना है, छत है या छत नहीं है, ओढ़ने के लिए चद्दर है या नहीं है,
हर अवस्था में अपने आप को जीने के लिए सिखाया, वो कुड़कुड़ाए नहीं। ये पौलुस ने निश्चय किया, निर्णय ले लिया है अपने जीवन में, हर हालत में प्रभु यदि मुझे भरपूर देता है, मुझे धनी बनाता है, तो उसमें भी मैं सीख लिया हूं जीने के लिए। मतलब प्रभु धनी बनाएगा तो भी उस धन के ऊपर मैं अपना दिल नहीं डालूंगा। ओके, प्रभु मुझे घटियों में रखेगा तो भी, यदि कमी घटी है मेरे जीवन में, पैसा नहीं है, तो भी मैं संतुष्टता में रहूंगा। ओके, तो पैसा नहीं, कुछ कमी घटी की अवस्था में संतुष्टता जरूरी है, और भरपूरता के अवस्था में घमंडी नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। अय्यूब भी ऐसा एक व्यक्ति था, इसीलिए वो कह पाया, सब कुछ नुकसान होने के बाद भी अय्यूब कह पाया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उनके नाम की महिमा हो। मैं अपने मां के पेट से नंगा आया और मैं नंगा जाऊंगा। कितनी कितनी गहराई है इस बात में। ओके, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से सच्चाई से जानने वाला एक व्यक्ति कभी निराश होकर विश्वास नहीं छोड़ेगा। प्रभु कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर 13वां वाक्य में पौलुस कहता है, पढ़िए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, ये एक दूसरा वचन है जिसका गलत अनुवाद हुआ है। वही अध्याय में है, एक तो 19 वचन है और दूसरा ये 13 वचन है। I can do all things through Christ who strengthens me। मुझे बहुत शर्म आता है विश्वासी लोग, ये साधारण विश्वासी, मतलब जो उतने परिपक्व नहीं है, ऐसे विश्वासी लोग केवल नहीं, परंतु प्रचारक लोग, परमेश्वर के दास लोग भी इन वचनों को गलत अनुवाद करके पेश करते हैं, खुद के जीवन में लागू करते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं परमेश्वर के मसीह के सामर्थ्य में, ऐसा लिखा ना, या आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ओके, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में जो भी आए, मेरा इच्छा जो भी है, मेरे मांगे जो भी है, मुझे जो इच्छा मेरे मन में जो आया है वो मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं, मैं यीशु का नाम लेके कर लूंगा, वो पूरा होगा। जरूरी नहीं है। आपने यीशु का नाम ले लिया तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है। मैं कई बार विश्वासियों को कहता हूं, यीशु का नाम एक जादूगर इस्तेमाल करने वाला जैसा नाम नहीं है। ओके, यीशु के नाम से कुछ बोल दिया तो वो हो जाएगा तुरंत ही, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ मैजिक। यीशु का नाम परमेश्वर के इच्छा और उनके महिमा से जुड़ा हुआ है। उनके महिमा के लिए और उनके इच्छा के अनुसार यीशु का नाम हम इस्तेमाल करेंगे, वो निश्चय होगा, निश्चय होगा। तो I can do all things. All things does not mean anything that comes to our mind. जो कुछ भी मेरे मन में आया वो सब मैं कर सकूंगा, जरूरी नहीं है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, अपने आप को जांचना है कि मेरे मन में जो आया है बात, वो भले अच्छी बातें हो। मैं तो बुरी बातों का तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके, बुरी बातें तो हम सब जानते हैं कि वो प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे बातों में भी आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो,
जरूरी नहीं है वो प्रभु का इच्छा है। यही मैं कह रहा हूं। देखो, यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में भी वचन कहता है कि उस नगर में और भी बहुत सारे बीमार लोग थे, परंतु यीशु मसीह ने सबको चंगा नहीं किया। सबको चंगा किया होता तो वो अच्छी बात था ना, कितना अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर जिस योजना से यीशु मसीह को भेजा, वो परमेश्वर यीशु मसीह को जिनके पास अगुवाई किया और भेजा, उनका इच्छा के अनुसार ही उस दिन पर यीशु मसीह ने चंगाई किया लोगों को। उस तालाब के सामने मेरे ख्याल से, यदि मैं सही हूं तो 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा था। ओके, जहां पर एक स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था और पहला जो उसमें उड़ी मारेगा वो चंगाई होता है। 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा है, और यीशु मसीह वहां पर आया तब वो व्यक्ति क्या कहता है? मैं उड़ी मारने के पहले कोई और आकर छलांग मारता है। ओके, तो वो एक कारण दे रहा है। आप सोचकर देखो, 38 साल से उसको मौका नहीं मिला है उड़ी मारने के लिए। यीशु ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुझे इच्छा है चंगा होने का? लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि वहां पर उस दिन यीशु मसीह उसको चंगा किया। ओके, और मेरा विषय ये है कि उस दिन जब यीशु मसीह केवल उस व्यक्ति को चंगा किया, उस तालाब के आजू बाजू बहुत सारे बीमार लोग थे, उन लोगों को चंगा नहीं किया यीशु ने। सोच कर देखिए, क्यों? वहां तक आकर यीशु बाकी लोगों को क्यों नहीं चंगा किया? ओके, यीशु परमेश्वर से अगुवाई होकर उस दिन विशेष करके व्यक्तिगत रूप में किसके पास ये परमेश्वर उनको लेकर गया है, क्या काम से, वो करके पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया है। ओके, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। भले हम सब अच्छे काम करने के लिए निकले हैं, जरूरी नहीं है कि सब अच्छे काम प्रभु का इच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो हम परमेश्वर के नजरिया से भी अनेक चीजों को देखना बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। ओके, आइए दूसरा एक वचन में जाएंगे जिसका गलत अनुवाद अक्सर होता है। ओके, जैसा मैं ये इन वचनों को बांटता हूं, यदि आपके मन में कोई भी चीजों को लेकर इस विषय के बारे में प्रश्न है, आप जो चैट बॉक्स है वो चैट में आप मुझे भेज सकते हो, या आज का वचन का समय होने के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, आइए दूसरा वचन में जाएंगे। रोमी का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 28 वाक्य 28 वाक्य, सॉरी, रोमी का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 28 वाक्य, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। आठ का कितना है सर? 28। हम जानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुए है। ओके, अभी इस वचन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन विश्वासी लोग अक्सर इस वचन को केवल एक छोटे भाग, इस वचन का छोटा भाग लेकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। वो छोटा भाग क्या है आप सब जानते होंगे। All things work together for our good. सब कुछ मेरे भलाई के लिए उत्पन्न होता है। ओके,
क्योंकि हम विश्वासी है इसीलिए हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है, अंत में सब भलाई के लिए होगा। ये सब विश्वासी ऐसे एकदम समान तरीके से, कॉमन तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए मतलब मैं विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं, सब विश्वासियों के लिए नहीं है ये वचन, ओके, कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल भलाई के लिए होता है। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर आवर गुड, ऐसा हम सब लोग नहीं बोल सकते। तो कौन लोग बोल सकते हैं? उस वचन में ही लिखा है, उत्तर वहां पर ही है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए है। तो हमें जब भी हम इस वचन को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु सब कुछ हमारे भलाई के लिए करता है, ये केवल फीलिंग्स वाली बातें नहीं है, हमें आश्वासन देने वाली सिर्फ बात नहीं है। डोंट वरी ब्रदर, सब कुछ प्रभु आपके भलाई के लिए ही करता है। यदि वो ब्रदर या सिस्टर परमेश्वर को प्रेम करता है तो, नहीं तो भलाई के लिए नहीं, हमारे हानि के लिए होगा। अब आप बोलेंगे ब्रदर हम सब तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम करना शब्दों में नहीं है। यीशु मसीह के ही वाक्य में आप देखिए, यीशु मसीह कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे आज्ञाओं को मान। उसका मतलब क्या है? हम केवल परमेश्वर से प्रेम करता है ये शब्दों में इसका प्रमाण नहीं है, हमारा प्रेम आज्ञा पालन में साबित होता है। तो हमें अपने आप को पूछना है, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या मैं आज्ञा पालन करता हूं? यदि हां, तो निश्चय इस वचन को क्लेम कीजिए। ओके, ये जो वचन क्लेम करने वाला एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं वो बहुत कॉमन हो गया है मसीह लोगों में। वचन क्लेम करो, यीशु के नाम से क्लेम करो वचन, वो हो जाएगा। वचन क्लेम करने से नहीं होता, नहीं होता। वचन क्लेम करने के पहले वचन में लिखे हुए शर्तों को क्या हम कर रहे हैं, ये हमें अपने आप को पूछना है। ओके, केवल वचन हमारे जबान से बोल दिया तो वो पूरा होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह का नाम या वचन का उपयोग एक जादूगर जैसा नहीं है। परमेश्वर ऊपर से हमारे जबान से निकलता हुआ हर एक वचन पर मोहर लगाना बहुत जरूरी है, आमीन बोलना जरूरी है। और वो परमेश्वर कब कहेगा? जब उनके नजर में हम ग्रहण योग्य, हम उनको प्रसन्न करते हुए हमारे जीवनों को जिएंगे, हमारे चाल चलन उनको, उनके नजर में ग्रहण योग्य होना चाहिए। इसके आधार पर मैं आबेल और कैन का उदाहरण आपको दूंगा, जो मैंने कुछ हफ्ते पहले बताया था आपको। ओके, आबेल का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? उसी वचन में लिखा है, बलिदान को ग्रहण करने के पहले व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण करता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का चाल चलन ग्रहण योग्य है या नहीं, ये परमेश्वर देखता है। उस वचन में साफ लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक में कि परमेश्वर कैन और उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर आबेल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। अब ध्यान, इसीलिए वचन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला व्यक्ति को परमेश्वर ने ग्रहण किया, फिर उसके बलिदान को।
तो परमेश्वर, आप बलिदान में क्या लेकर आते हो? आप स्तुति आराधना के समय पर कितना अच्छा सुर में गाते हो, आप कितना हाथ ऊपर करते हो, आप कितना अच्छा सफेद वस्त्र पहना है, या आप कितना सेवकाई किया है, ये सब परमेश्वर नहीं देखता। ये सब अच्छी बात है, ओके, हमें करना है, लेकिन परमेश्वर हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन को देखता है। और वहां पर साफ लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक में, परमेश्वर कैन को ग्रहण नहीं किया। और उसके नीचे के वचन में परमेश्वर कैन से कहता है, यदि तू भला किया होता तो क्या तेरा अर्पण ग्रहण नहीं किया होता, और यदि तू भला नहीं किया तो पाप तेरे द्वार पर है और तुझे उस पर प्रभुता करना है। तो कैन के हृदय के द्वार पर कौन सा पाप खटखटा रहा था? नफरत का पाप, जलन का पाप, अपने भाई के प्रति जलन और नफरत। ये परमेश्वर ने, कैन आबेल को मारने के पहले ही परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। उन्होंने देख लिया था कैन के अंदर नफरत है, ओके। इसीलिए स्वभाव को, हृदय को देखने वाला परमेश्वर भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति ग्रहण योग्य नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, वचन को ऐसे ही क्लेम करने से हमारे जीवन में जादू नहीं होता, कुछ कार्य नहीं होगा। हम परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य जीवन जिएंगे तो हमें क्लेम भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाओ, परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करता है। स्वर्ग आपके साथ आमेन कहता है। If we live a righteous life, okay, then heaven is on our side, God is on our side. यदि हम धर्मी जीवन जिएंगे, वचन के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जिएंगे, ओके, तो भले हम सुर में नहीं गाए गीत, भले हम हाथ नहीं उठा पाए, भले हम ज्यादा कूद नहीं पाए, ओके, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, जो उस विधवा स्त्री को, उस बूढ़ी औरत को, उनका उस एक सिक्का को देखा और इसने बाकी लोगों से अधिक डाला है झोली में, ऐसा यीशु मसीह ने कहा, ओके। तो मनोभावनाओं को, मकसदों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो रोमी का 8वां अध्याय 28 वाक्य में ये कहता है कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए होता है, सबके लिए नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, आज्ञा पालन करके जीता है और उनके योजना के अनुसार, ऐसा लिखा है ना, उनके योजना के अनुसार जो है, उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। Amen. Who are called according to his purpose. Okay. दूसरा और एक गलत अनुवाद किया हुआ वाक्य, 1 कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 9वां वाक्य। 1 कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 9वां वाक्य। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं बढ़ी, वो है कि जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये भी ऐसा एक वचन है जो अनेक प्रचारक लोग विश्वासियों को खुश करने के लिए या अच्छे मकसद से होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इस वचन को इस्तेमाल करते हैं। हाँ ब्रदर सिस्टर, डोंट वरी, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ रखा है जो कोई आंखों ने नहीं देखा है,
जो कोई कानों ने नहीं सुना है, क्या बड़ा रखा है। ये वचन में गाड़ी बंगला ये सब, अगर एक व्यक्ति बहुत उसके जीवन में जॉब नहीं है और वो बहुत इंटरव्यू के लिए गया, एक उदाहरण आपको, एक परिस्थिति बता रहा हूं मैं, और उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो निराश है, तो उसको दिलासा देने के लिए कोई ये वचन बोल सकता है, हाँ ब्रदर आप निराश मत होना, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रखा है। ऐसे बोलते हैं ना, जो कोई कानों ने नहीं सुना है, जो कोई आंखों ने नहीं, something big God has kept for you, which no eyes have seen, no ears have heard, nor anyone has even imagined or thought in their mind. प्रभु ने ऐसा रखा है। ओके, इस अध्याय में पौलुस बुद्धि के बारे में बात करता है। यदि आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप साथ में पढ़ेंगे, बाय द वे यहाँ पर मुझे आपको एक विषय कहना है। जब पौलुस, पतरस, यूहन्ना और ऐसे प्रेरित लोगों ने उस समय पर कलीसियाओं को पत्रिका लिखा था, ओके, उस वक्त अध्याय या वचन का गिनती नंबर नहीं था। ओके, आज हमारे हाथ में जो बाइबल है उसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन, दूसरा वचन हम बोलकर हम पढ़ते हैं, बराबर। ये हमारे सुविधा के लिए बाद में पवित्र शास्त्र के पंडितों ने बनाया, वो हमारे सुविधा के लिए बनाया। लेकिन जब पौलुस ने ये कोरिन्थ कलीसिया को पत्रिका लिखा था, तब ये सब साथ में वचन था, पत्रिका था, उसमें पहला दूसरा अध्याय ऐसा कुछ नहीं था। अध्याय और वचन ये बाद में बनाया गया, और वो अच्छी बात है हमारे सुविधा के लिए, समझने के लिए। ओके, लेकिन आप, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पौलुस एक पत्र लिखा है, वो पत्र एक साथ है, तो हमें पहला अध्याय और दूसरा अध्याय भी साथ में समझना है। पौलुस एक विषय को लेकर बात कर रहा है। पहला अध्याय में पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। ऐसा कहते कहते पौलुस कहता है कि इस जमाने की बुद्धिमान लोग कहां पर है? क्या परमेश्वर ने बुद्धिमान लोगों को शर्माया नहीं है? पढ़िए वो 21 वाक्य पढ़िए, सॉरी 20 वाक्य पढ़िए, पहला अध्याय का 20 वाक्य। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 20 वाक्य। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, हाँ, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। हाँ, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के किसको? ज्ञान को ठहराया? संसार के बुद्धिमान लोगों को क्या परमेश्वर ने मूर्खता नहीं ठहराया? उनके क्रूस की कथा के बारे में पौलुस कह रहा है, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह को मारा गया, संसार के ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग ऐसा समझे कि ये तो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यदि होता ये यीशु मसीह, तो इस प्रकार से क्रूस के ऊपर मारा नहीं जाता। इसीलिए लोगों ने यीशु मसीह को सवाल किया क्रूस के नीचे खड़े रहकर, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। ओके, उनका कहने का मतलब यही है कि इन रोमी अधिकारियों को, सेनाओं को, दुश्मनों को मार गिरा, वो मसीहा का प्रमाण है, ऐसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं। परंतु हमारे लिए यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने आप को समर्पण किया और मरने के लिए अधीन हो गया,
ओके, परमेश्वर का योजना पूरा हो रहा है वहां पर। उनके मृत्यु के कारण विजय प्राप्त हो रहा है, सब कुछ समाप्त हुआ, ऐसा यीशु मसीह क्रूस पर जब ऐलान किया, वो विजय का घोषणा था। ये बुद्धिमान लोग नहीं समझे, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग, जो अनपढ़ पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य लोग, वे बाद में उनको एहसास हुआ कि क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। ये अनपढ़ लोग समझे, इसीलिए पौलुस कहता है कि इस संसार के बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? मूर्ख ठहराया है, मूर्ख ठहराया है, क्योंकि संसार के बुद्धिमान लोगों के नजर में क्रूस के ऊपर जो हुआ वो मूर्खता है। ओके, तो इस बुद्धि की बात करते करते पौलुस दूसरा अध्याय में 6वां वाक्य पढ़िए, दूसरा अध्याय का 6वां वाक्य। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाता है, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीम को ज्ञान नहीं। तो हम ज्ञान नहीं। हाँ, पौलुस कहता है कि हम ज्ञान सुनाते हैं। ओके, वी स्पीक विजडम, दैट इज व्हाट पॉल इज सेइंग। और पॉल के अनुसार विजडम क्या है? साधारण क्रूस का कथा। यीशु मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ये साधारण कथा, ये बुद्धि का प्रचार है पौलुस के अनुसार, क्योंकि पौलुस का उद्धार होने के पहले पौलुस के लिए बुद्धि की बातें क्या था? जो गमालियल ने उसको सिखाया, शास्त्रियों ने जो सिखाया, वो बुद्धि समझ के बैठा था वो। पौलुस कहता है कि वो सब कचड़ा है, मैं केवल क्रूस पर घमंड करता हूं, पौलुस ने कहा। ओके, तो इस बुद्धि की बात करते करते पौलुस ने 9वां वाक्य में कहा, जो कोई आंखों ने नहीं देखा है, जो कोई कानों ने नहीं सुना है, और अपने मन में भी चित्त नहीं किया, सोचा भी नहीं, वो परमेश्वर ने उनको प्रेम करने वालों के लिए रखा है। अब मुझे बताइए, ये कौन सी बातें हैं? परमेश्वर का उद्धार जो क्रूस के द्वारा मिलता है, वो बुद्धि की बातें जो साधारण लोग, आप और मैं, अनपढ़ लोग जो ग्रहण करते हैं, जो कोई कानों ने नहीं सुना है, कोई आंखों ने नहीं देखा है, वो परमेश्वर ने उनको पूरे दिल से प्रेम करके उनके पास आने वालों के लिए रखा है। ये कोई गाड़ी बंगला और बड़ा कोई जॉब नहीं है ये। आई होप आप लोग मेरे साथ सहमत है, क्योंकि मैं वचन पर जो लिखा है वही आपसे बता रहा हूं, मेरा कोई अनुवाद में नहीं बता रहा हूं। आप मैं बहुत कुछ वचन बीच में जो है वो मैंने आपसे पढ़वाया नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप आपके व्यक्तिगत अभ्यास में पहला अध्याय पूरा पढ़िए, वहां पर स्पष्ट आपको पता चलेगा कि वहां पर परमेश्वर के यीशु मसीह के क्रूस की बातों को लिखा है। ओके, पतरस और यूहन्ना के विषय में प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय में जब लिखा है कि उस अधिकारी लोग उनको सुसमाचार प्रचार करते हुए पकड़ा और बंदी बनाकर उनको जेल में डालने का धमकी दिया, तब पतरस कहता है, किसको सुनना बेहतर है, आपको या परमेश्वर को? ओके, पतरस के इस हिम्मत को देखकर अधिकारी लोग, महायाजक लोग, ओके, पतरस के बारे में ऐसा कहता है वहां पर
कि क्या ये वही अनपढ़ मछुआरे नहीं हैं, ऐसा कहता है। ओके, तो अनपढ़ लोगों को प्राप्त हुआ ऐसा बुद्धि की बातें, ओके, जो कोई आंखों ने नहीं देखा, जो कोई कानों ने नहीं सुना, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो उनको प्रेम करने का निर्णय लिया है। ओके, तो यदि आप और मैं परमेश्वर को प्रेम करने का एक निर्णय लेता है, आज्ञा पालन करके, कुछ भी होने दो, कोई भी कमी घटी हो मेरे जीवन में, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा निर्णय लेकर उनको निस्वार्थता से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा है वचन के ज्ञान की बातें। आमीन। तो वचन में बहुत कुछ ऐसे ज्ञान है जो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए रखा है जो पीएचडी करने वाले भी नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ओके, बाइबल कॉलेज का बहुत सारा डिग्री प्राप्त किए हुए कई लोग भी नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ओके, वे बहुत लोग ऐसे सांसारिक तरीके से, नजरिया से वचन को भी पढ़ते हैं और अनुवाद करते हैं, लेकिन सिंपल, मैंने ऐसे कई अनपढ़ विश्वासियों को देखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, लेकिन वचन को सुनते हुए, धीरे धीरे वचन को पढ़ते हुए, ओके, कलीसिया में पैसे वाले, बहुत धनी विश्वासी लोग, अगुवाई लोग, लीडरशिप में बैठे ऐसे लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान उस अनपढ़ व्यक्ति के अंदर मैंने देखा है। ओके, और पढ़े लिखे जो लीडरशिप टीम में, कमिटी में बैठे हुए लोग परमेश्वर का नाम क्या बोलते हैं, अविश्वासी के बीच में परमेश्वर का नाम लज्जा करता है अनेक गलत चीजों के द्वारा। तो इन बातों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है पौलुस ने। ओके, समय बहुत कम है, और एक वचन हम देखेंगे, बहुत सारा वचन है लेकिन और एक वचन आखिरी में हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थ का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थ 6वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। 2 Corinthians chapter 6 verse 14। अविश्वासियों के साथ आत्मान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ओके, अविश्वासी के साथ असमान जुए में मत पड़ो। ये वचन सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं। ओके, और इसका अनुवाद विश्वासी लोग ऐसे करते हैं कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, जो बराबर है, सही बात है। ओके, उसमें कोई गलत नहीं है। अविश्वासी के साथ असमान जुए में मत पड़ो। अंधकार उजियाला के साथ क्या मेल। ओके, तो अंधकार और उजियाला दोनों का मिलन नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक अविश्वासी विश्वासी के साथ मिलन नहीं होना चाहिए। विवाह हम विश्वासी लोग जब करें, अविश्वासी के साथ नहीं करना चाहिए, विश्वासी के साथ करना चाहिए। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही है, अनुवाद सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या होता है, मैं कई विश्वासियों में या परिवारों में या कलीसियाओं में ऐसा देखा है कि एक जवान व्यक्ति, एक जवान लड़का या लड़की, ओके, एक अविश्वासी के साथ प्रेम करता है। अभी ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों पर।
विवाह नहीं हुआ है। विवाह शायद होएगा 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, लेकिन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते या स्कूल में भी बहुत जवान लोग या काम करने के वहां पे या जहां कहीं भी एक अविश्वासी के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं। ओके, और प्रेम संबंध में पड़ते हैं और फिर उस अविश्वासी प्रेमी को विश्वास में लाते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं अब इस वचन के अनुसार हम सही है, दोनों विश्वासी है अब हम दोनों विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह नहीं कर सकता। अब तो ये विश्वासी है। ये गलत है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि और इस प्रकार का जो विवाह को बहुत सारे पासवान लोग, पास्टर लोग भी अनुमति देते हैं, विवाह करवा के देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के तारीख में वो तो विश्वासी है, तो पहला प्रेम हुआ वो सब हम क्यों देखना है। लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है समझ में कि एक जवान एक अविश्वासी के साथ जब प्रेम संबंध में पड़ता है तब भी वो गलत है। प्रेम संबंध से ही वो शुरुआत है। ओके, तो विवाह के समय इन दोनों का स्टेटस क्या है, दोनों विश्वासी है क्या, हमारा काम केवल वो देखना नहीं है, हमारा काम शुरुआत क्या है, उस शुरुआत में ही वो गलत है। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम संबंध में पड़ा है तो वो गलत है। उस अविश्वासी को विश्वास में लाना ये विवाह के लिए हो रहा है, आगे जाकर शादी करने के लिए हो रहा है। लेकिन वचन के अनुसार एक अविश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करना ये विवाह के लिए विश्वास करना नहीं होना चाहिए। पतरस, यूहन्ना और बाकी प्रेरित लोग अपने जान को खतरे में डालकर सुसमाचार सुनाया, और प्रेरितों का पुस्तक उसका 2, 3, 4, 5वां अध्याय शुरुआत में आप देखेंगे बार बार कहा है वहां पर सुसमाचार सुनाकर लोग विश्वास किए और परमेश्वर लोगों को कलीसिया में जोड़ा। ऐसा शब्द लिखा है, कलीसिया में जोड़ने वाला परमेश्वर है। और कौन से आधार पर परमेश्वर ने जोड़ा? सुसमाचार अपना जान को खतरे में डालकर प्रचार करके लोगों को विश्वास में लाने वाले ऐसे कलीसिया का स्थापित हुआ है प्रेरितों का पुस्तक में। और आज प्रेम का क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैं बोलता हूं डेटिंग गॉस्पल। एक जवान के साथ डेटिंग करके प्रेम संबंध रख के गॉस्पल बोलना और उसको विश्वास में लाना, ये कलीसिया का जो फाउंडेशन प्रेरितों का पुस्तक में हम देखते हैं वो फाउंडेशन के अनुसार नहीं है। एक विश्वासी जवान यदि उसको अविश्वासी के साथ प्रेम करना है और वचन के अनुसार एक विश्वासी के साथ उसको संबंध नहीं रखना है, अविश्वासी के साथ प्रेम करना है, तो मैं कहूंगा आप एक अविश्वासी के साथ जब आप प्रेम करते हो तो वो वचन के अनुसार नहीं है। सभी पास्टर लोग ये मानते हैं ये वचन के अनुसार नहीं है। तो वही अविश्वासी व्यक्ति जब विश्वास में आ गया, अब ये वचन के अनुसार है ऐसा क्यों मानते हैं? वो विश्वासी जवान अविश्वासी को विश्वास में क्यों लाया? क्योंकि उसको आत्मिक माहौल में कलीसिया का आशीष चाहिए उसके विवाह में।
उसका विवाह कलीसिया में होना चाहिए, एक आत्मिक माहौल में होना चाहिए। पास्टर का प्रार्थना में, कलीसिया का प्रार्थना के बीच में होना चाहिए, एक आत्मिक माहौल में होना चाहिए। इसीलिए उस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आत्मिक माहौल में होना है तो आत्मिक शुरुआत कीजिए, ये मेरा कहना है। यदि शुरुआत आत्मिक नहीं रहा, वचन के अनुसार नहीं रहा, तो आप उसी प्रकार आगे बढ़िए और इस सरकार या जो लैंड, द लॉ ऑफ द लैंड जो है, ओके, भारत का अनुशासन, भारत का जो नियमों के अनुसार हर एक 18 साल और 21 साल के उम्र के ऊपर वाले हर एक परिपक्व व्यक्ति को किसी को भी विवाह करने का अनुमति है। उस प्रकार का विवाह कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट मैरिज कीजिए, वहां पे कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंड विवाह कर सकते हैं। उस अविश्वासी को इस आधार पर विश्वास में लाना, ताकि कलीसिया के माहौल में, कलीसिया के छत के नीचे मेरा विवाह हो। ओके, इसका वचन का प्रमाण के अनुसार नहीं है। ओके, ये उस प्रकार हुआ, उस समान हुआ कि एक ब्लैक, क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। ओके, सो वचन का मकसद क्या था? जब परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें कुछ समझाया है, या पौलुस ने पत्रिका के द्वारा समझाया है, उसका मूल अर्थ क्या है? हमें वचनों को लेकर, मुंबई के भाषा में यदि मैं कहूं, जुगाड़ नहीं करना है। वचनों को लेकर हमारे स्वार्थी के लिए जुगाड़ नहीं करना है। ओके, परमेश्वर का भय हम सबके अंदर रहे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो ऐसे अनेक वचन है, और मैं विश्वास करता हूं कि हम इस प्रकार से कुछ वचनों को जब हम देखें कैसे अनुवाद करना है, ओके, उसी प्रकार से आप बाकी वचनों को भी आपके जीवन में सही प्रकार से अनुवाद करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा हम सबको वचन जब हम पढ़ते हैं अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर के महिमा के लिए हम हर चीज करें। आमीन। किसी को भी कुछ प्रश्न है? समय तो हो गया, लेकिन कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हेलो, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। यस, प्रेज लॉर्ड, बोलिए। अभी जो आपने वचन जो बताया इसका अपना मतलब आयतवादी के साथ में मतलब विश्वासी के साथ में आयतवादी का नाता अभी आपने बताया ना, मतलब नहीं कर सकता है। हाँ जी। जैसे हम लोग एक पास्टर है, मेरा जो बड़ा भाई जो था ना, तो उसका मतलब शादी करना है, तो उनका 2 शादी हो गया है। अभी दूसरा शादी उनका वाइफ मर गया, उनका 4 बच्चा है। 4 बच्चा है, तो वो कोई पास्टर ऐसा उनको बोल रहा है कि तुम शादी करो, शादी करके अन्य शादी करके और कलीसिया में लेके आओ, फिर उसको हम बपतिस्मा देके उसको ये करेंगे, इस बात में लेके आएगा। ओके, हाँ, तो ये आप अभी जो बताया ना आपने, तो उसमें अपने को मेरे को समझ में आया कि ये गलत है। ओके, मतलब अन्य जाति से अपन विश्वासी है, विश्वासी से अन्य जाति शादी करेगा तो ये गलत है। करेक्ट, गलत है। तो ठीक है, वो पास्टर ने ऐसा किया। ओके,
प्रेज गॉड, आपको समझ में आया वो? प्रेज गॉड। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ओके, कोई प्रश्न नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर स्टीफन नायक, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इस प्रकार से इतने संक्षेप में और इतने स्पष्टता से आपने हमें वचन की जो गहराई है या उसकी सच्चाई है हमें बताया है कि हमें कोई भी प्रकार से वचन को गलत तरीके से उसको भाषांतर नहीं करना है या उसका मकसद नहीं निकालना है, जिसके कारण हम स्वयं के लिए एक धोखे का कारण बन सकते हैं। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से हमारी मांग के प्रति, हमारी जरूरत के प्रति हमको क्या मांगना है, कैसे किस चीजों को मांगना है, वो आपने बताया है। और आपने ये भी बातों को बताया कि यीशु मसीह का नाम सिर्फ जरूरत के लिए नहीं उपयोग करना है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक बात को समझाया है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर की इच्छा और उसके सामर्थ से जुड़ा हुआ है। तो हमको ये भी देखना है कि हम यीशु मसीह को जब उपयोग करते हैं कोई बातों के लिए, तो उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा को जानना भी बहुत जरूरी है, आपने हमें बताया है। और जैसे आज हम देखते हैं कि वचन का ज्ञान के कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं, तो आपने इसका बहुत अच्छा हमें शिक्षा दी है। हम आने वाले, अगर परमेश्वर ने चाहा तो आपके द्वारा हम और दूसरे विषय को भी लेकर हम आपसे शिक्षा पाने के लिए हम आशा रखते हैं, और परमेश्वर आपको नया प्रकाशन दे और हम इसी रीति से वचन के और भी गहराई को समझ सके, और हमारे जीवन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी हम आज वचन के विरोध में जो कुछ हम काम कर रहे हैं, उससे हम बाज जाए और अपना जीवन को परमेश्वर के लिए अच्छे से जी सके। हम क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी सेवका के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, प्रेज गॉड। थैंक यू। कलीसिया, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, जैसे ये विषय तो मैं सुन के बहुत मुझे इतना पसंद आ रहा था, ऐसा लगा टाइम क्यों खत्म हो गया, बहुत सारी बातें हैं। और लेकिन समय का भी हमें सोच रखना है, आप लोगों को अभी ध्यान रखना है कि आपने जो समय दिया है। तो कल के लिए एक सूचना है, कल भी हम ऐसे ही वचन के प्रति हम शिक्षा को लेंगे। कल का जो विषय है कि हाउ टू स्टडी द बाइबल इफेक्टिवली, बाइबल को हम कैसे एक सफलतापूर्वक हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में कल शिक्षा दी जाएगी। और वो हमारे SD बेंजामिन सर, जो एक इवांजेलिस्ट है, वो हमें इसकी शिक्षा देंगे। तो पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने इसकी शिक्षा ली है, और ये बहुत ही अच्छा है कि हमें वचन की शिक्षा को पाना है, वचन का अभ्यास व्यक्तिगत तौर पे भी करना है। तो इसके लिए कल आप आइए और इस शिक्षा के द्वारा आप आशीष पाइए। और मैं आज के हमारे जो प्रवक्ता हैं, हमारे आदरणीय पास्टर जोस बेंजामिन, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, और आप जिस प्रकार से आपका समय दिया है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले और भी दिन जैसे परमेश्वर ने चाहा तो हम आपसे और भी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के हमारे आराधना में अगुवाई करने वाले ब्रदर अभिषेक लहरानी का, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें आराधना में अगुवाई किया है, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे और लगातार हम उनके लिए दुआ करते रहेंगे। आज की ये जो प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है पास्टर थॉमस कुट्टी, और उनका जो सहयोगी जो है ब्रदर जोशवा, इन्होंने इतना अरेंजमेंट किया है, वो पहले से तैयार करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो प्लेटफॉर्म हम तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी
या जो बोझ लिया है, ये दो पासवान हैं, हमारे आदरणीय पास्टर सजी चाको और हमारे पास्टर तरुण थॉमस। ये दोनों ने ये बीड़ा उठाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत नहीं, लेकिन बहुत ही खास आप सभी श्रोताओं का, या सभी जो इस जूम के माध्यम से आप जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो हमारे लिए ये जो सभा है, शायद हम इसमें कामयाब नहीं हो पा सकते। आपका उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और हम पूरे आदर के साथ आपको स्वीकार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम आगे प्रार्थना करेंगे, मैं ब्रदर ब्रिटो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ब्रदर ब्रिटो, कैन यू प्रे फॉर टुडेस this one, brother Bitto, are you there? Brother Bitto, दो नहीं है। संतोष पास्टर ब्रदर, आप आज के विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जैसे पास्टर जी ने हमें जो शिक्षा दी है उसके विषय में आप प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना कीजिए पास्टर जी के लिए भी, परमेश्वर उनको और भी आशीष करें। और हमारी जो आज हमारे देश की जो परिस्थिति है, परमेश्वर उसमें अपना दया, अपना करुणा लाए, अपना नियंत्रण लाए। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसीह परिवार के जो सदस्य हैं इस महामारी में अपना जान खो दिए हैं। और कई पास्टर्स से, जैसे हम मुंबई शहर में भी देखते हैं, सुनते हैं, और कई ऐसे अलग अलग शहरों में, खास करके पूना में है और अलग अलग जो क्षेत्र में है, गांव के क्षेत्र में है, कितने पासवान लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण वो अपना जो है जीवन खो रहे हैं। तो आप इस विषय को भी लेकर प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी करेंगे प्रार्थना? संतोष पास्टर, ओके जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके दास ने प्रभु जी आज बहुत प्रभु जी बातों को हमें सिखाया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों को प्रभु जी हमें प्रभु जी अच्छा प्रभु जी वचन के द्वारा हमें बातों को हमें सिखाया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। और भी प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी अज्ञान करने के लिए प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी बड़े बड़े मंच में प्रभु जी आप खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की बड़ी महिमा करने के लिए प्रभु जी उन्हें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी ही महिमा होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा ओ परमेश्वर। आपके पंखों के आड़े में प्रभु जी उन्हें प्रभु जी रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्रिश्चियन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी देश विदेश में प्रभु जी बहुत से प्रभु जी हमारे पासवान प्रभु जी उन्हें प्रभु जी नया उन्हें ट्रीटमेंट प्रभु जी नहीं मिल पा रहा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए पिता उन्हें ट्रीटमेंट मिलने के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी देश विदेश में जो प्रभु जी आज जो प्रभु जी जो महामारी के विषय में प्रभु जी महामारी में प्रभु जी बहुत सारे प्रभु जी बहुत से तकलीफ प्रभु जी बहुत से प्रभु जी सामना प्रभु जी कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे हर एक पासवान को प्रभु जी बहुतायत से आप आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रभु जी पवित्र आत्मा की प्रभु जी अगुवाई से प्रभु जी उन्हें संतोषा दीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने भी जुम प्रभु जी मीटिंग में जो बैठे हैं पिता परमेश्वर हर एक को तुम आप नाम नाम से आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास प्रभु जी लीडिंग करते हैं पिता परमेश्वर उनको भी तो बहुतायत से प्रभु जी उन्हें आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की ही महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा
धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आराधना को लीन करने वाले प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी आप बहुतायत से आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, अच्छी दीजिए प्रभु जी, आराधना प्रभु जी आपकी प्रभु जी वो पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गर्व आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास को बहुतायत से आप इस्तेमाल कर प्रभु जी, धन्यवाद कीजिए पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गर्व आदर स्तुति प्रसन्नता आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। Thank you, Santosh Pastor ji. Pastor Jose, can you declare the benediction prayer, please? Okay. Benediction prayer. धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए आपकी इच्छा के अनुसार आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, ये हम विश्वास करते हैं। आपके महिमा के लिए होने दे परमेश्वर। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ आज हमेशा और यीशु के आने तक रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम सबको आपके पुत्र यीशु के आने के लिए तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।